वेरी गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। तो एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स में हम पहले देखेंगे फर्स्ट मेंबर दैट इज कॉल्ड एज ए बेंजोइक एसिड। सो बेंजोइक एसिड जो होता है इट इज़ वीकर देन फॉर्मिक एसिड। व्हाई? बिकॉज इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड दिस carboxylic acid group is directly attached to this phenyl ring. So this is phenyl ring. The carboxylic acid group is directly attached to this phenyl ring, and in case of formic acid, it is attached to this hydrogen. So this being more stronger as compared to this, we will see here why it is benzoic acid is weaker acid than formic acid. Clear? So there are two effects are operating. First is minus I effect of phenyl group. Minus I effect, you know that we have seen minus I इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इसमें जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं दिस शोज दिस माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट दे पुल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लियर? तो जिसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिनाइल रिंग जो होती है जब व्हेन इट इज अटैच्ड टू दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये फिनाइल रिंग जो होती हैं इट टेंड्स टू इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस, यानी कि एसिड स्ट्रेंथ बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज ऑन बेंजोइक आयन। यहाँ पर बेंजोइक एसिड जब प्रोटॉन रिलीज करता है उसके बाद बेंजोइक आयन बनता है। ठीक है, तो जब ये प्रोटॉन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है दो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एनी ऑफ द एसिड डिपेंड्स अपॉन द जो इसकी कंजुगेट बेस बनती है। अगर वो कंजुगेट बेस स्टेबल है तभी वो एसिड जो होता है इट स्ट्रेंथ विल बी मोर। तो जो बेंजोइक एसिड जो होते हैं, बेंजोइक आयन जो यहाँ पर बनता है, अगर हम देखेंगे इस पर तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। क्लियर? तो ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। लेकिन इस पर फिनाइल ग्रुप जब हम अटैच यहाँ पर फिनाइल रिंग जो अटैच होती है इट शोज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर। तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर मतलब क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस पर जो ऑक्सीजन पर जो होती है इस पर नेगेटिव चार्ज जो एक्यूमुलेट हुई थी वो थोड़ा कम हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंड जब इसकी स्टेबिलिटी से स्टेबलाइज ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? तो ये फर्स्ट माइनस इफेक्ट अगर हम देखेंगे इसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो इसमें बेंजोइक एसिड की एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है इसकी बेंजोइक एसिड की। लेकिन व्हेन वी सी द मेसोमेरिक इफेक्ट, माइनस साइन इफेक्ट जो होता है इसमें माइनस साइन इफेक्ट में क्या होता है, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो COH ग्रुप जो होता है टेंड्स टू डिस्टेबलाइज द बेंजोइक आयन। वन सेकेंड, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है इट टेंड्स टू डिस्टेबलाइज द बेंजोइक आयन। इस बेंजोइक आयन को अब दूसरा इफेक्ट होता है, साइमल्टेनियसली दोनों इफेक्ट होते हैं। अब पहला माइनस इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इसमें एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन दूसरे ये मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ये डिस्टेबलाइज करता है किसको, बेंजोइक आयन को। दिस क्यों? इट इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, दोनों ऑक्सीजन पर हम नेगेटिव चार्ज देखेंगे व्हेन वी कंपेयर द व्हेन वी ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बेंजोइक आयन। तो बेंजोइक आयन के हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, फिर भी हम देखेंगे जो हमने डिस्कस किया जैसे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना रहे थे तो इसमें हमने देखा दो कार्बन ये जो इन केस में बेंजोइक एसिड में क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा था हियर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होती थी। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ से यहाँ। क्लियर? और ये जो व्हेन शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हियर, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जो होता है शिफ्ट टुवर्ड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं इसमें जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, यहाँ पर कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है, एंड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, दोनों ऑक्सीजन पर हम देखते हैं
नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। क्लियर। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग अगर आप देखोगे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज जो है सर्कुलेट हो जाएंगी पूरे रिंग में, पहले फर्स्ट ऑर्थो पोजीशन पर, फिर मेटा पोजीशन, फिर पैरा पोजीशन पर आ जाएगी, इसके बाद आप देखो फिर ऑर्थो पोजीशन पे आ जाती हैं। जब आप इसके बाकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओगे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा हियर, तो इसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इसके बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इसके बाद आप देखोगे ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है ये सर्कुलेट हो जाएगी ऑल ओवर द रिंग। क्लियर। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें डिस्टेबलाइजेशन आ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गई है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डिस्पर्स हो गई को ऑक्सीजन की जानिब। ठीक है। तो दिस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं इन ऑक्सीजन्स पर, जिसकी वजह से इसमें डिस्टेबलाइजेशन आ जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसकी वजह से क्या होता है, ये बेंजोइक एसिड जो होता है दिस शोज लेस एसिडिक करेक्टर, तो इसकी एसिडिटी जो है डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ द माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम म्यूजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट हम बताते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट ऑफ दिस फिनाइल रिंग यानी बेंजोइक इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं ये जो बेंजीन रिंग है, ये फिनाइल रिंग है, इसमें डिस्टेबलाइजेशन आ जाते हैं। एज नटशेल में अब दो इफेक्ट्स हो जाते हैं। पहला इफेक्ट में हम देखेंगे माइनस इफेक्ट टेंड्स टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। लेकिन माइनस दूसरा इफेक्ट हमने देखा मेसोमेरिक इफेक्ट, दिस ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ये डिस्टेबलाइज करता है बेंजोइक आयन को, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज हमने देखा था मेसोमेरिक इफेक्ट में, दोनों नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर, दोनों ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाती थी, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है स्टेबिलिटी जो है डिस्टेबलाइजेशन हो जाती थी। और दोनों जब हम इसकी अब एसिडिक नेचर देखेंगे तो इन दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके हम देखेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ओवरकम्स द माइनस आई इफेक्ट। ठीक है। इसका इफेक्ट ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। जिसकी वजह से हम देखते हैं बेंजोइक एसिड इज वीकर देन फॉर्मिक एसिड। क्लियर। अब देखेंगे इसके बाद तो माइनस इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन माइनस आई इफेक्ट, हैंस ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ टेंड्स टू डिक्रीज, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ जो होते हैं इसकी डिक्रीज हो जाएगी, किसकी, बेंजोइक एसिड की। तो हियर वी आर गोइंग डिस्कस कुछ इसके और इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल ये जो बेंजोइक एसिड जो होता है, अब देखेंगे हम इफेक्ट ऑफ सबस्टेंस ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब सबस्टेंस जो होगी हमें पता है हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबस्टेंस, दो टाइप की, एक तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हो सकते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो सकते हैं। दो टाइप की इफेक्ट, वी विल सी द टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स और वी फ्रॉम बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो इसमें माइनस आई इफेक्ट देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं इसमें प्लस आई इफेक्ट देख सकते हैं। Due to this, what will the effect of the acidic strength? Let us see here one by one. First, दो चीज़ें होती हैं। First is nature of substituent। पहला आपको देखना है कि इस बेंजोइक एसिड पर कौन सा सबस्टेंट है, क्या ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इट विल इफेक्ट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द बेंजोइक एसिड। सेकंड, पोजीशन ऑफ द सबस्टेंट। अब इसके बाद हमें देखना है कि पोजीशन ऑफ सबस्टेंट, अब ये किस पर, ये पैरा पोजीशन पर है या ऑर्थो पोजीशन, सॉरी मेटा पोजीशन पर है या ऑर्थो पोजीशन पर है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा एसिडिक कैरेक्टर पर। क्लियर। तो लेट अस फर्स्ट अगर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने देखा है वी हैव टेकन द नाइट्रोबेंजोइक एसिड हमने लिया है एग्जांपल। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये जो दिस इज पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, दिस इज मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड एंड दिस इज ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये मेटा पोजीशन पर है और ये पैरा पोजीशन पर है। ठीक है। तो इसमें क्या अगर हम देखेंगे व्हेन वी कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज एसिड्स,
हैविंग सेम सबस्टिट्यूएंट, बट लेकिन हमें पता है NO2 जो है इट इज़ इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप जो होते हैं हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप जब बेंजोइक एसिड पे सबस्टिट्यूट करेंगे दे टेंड्स टू इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि ये जो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन पर आ जाती थी बेंजोइड, जब हमने देखा था सॉरी, जब हम यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, जब यहीं पर देखेंगे हम, अगर फॉर एग्जांपल ये जो है ये पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये प्रोटॉन लॉस करता है, ये प्रोटॉन लॉस करेगा तो इट विल फॉर्म द स्ट्रक्चर जिस पर हम देखते हैं ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर दो ऑक्सीजन होते हैं तो एक दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाती थी जब व्हेन वी हैव सीन द बेंजोइड आयन। लेकिन जब हम नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर पैरा पोजीशन पर हम इस कि नेटवर्क ग्रुप यहाँ सबस्टिट्यूट करेंगे, जिसकी वजह से अब ये जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट होने की वजह से इसमें डिस्टेबलाइजेशन आ जाती थी। अब ये जो है नेटवर्क ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी ऑक्सीजन पर ये कम हो जाएगी। क्लियर? इसके भी बहुत सारे रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ NO2 ग्रुप। तो हम देखते हैं फाइनल हम ये वहाँ पर रिजल्ट ये आ जाता है कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज होती थी ऑक्सीजन पर ये डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो है एसिडिक स्ट्रेंथ गेट्स इंक्रीजेस। क्लियर? तो ये था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब बेंजोइक एसिड पर होता है तो इन शॉर्ट व्हेन देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो आप यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ दिस नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सिमिलर, ठीक है। तो इसी सिमिलरली व्हेन वी कंपेयर, जब हम कंपेयर करेंगे सेम सबस्टिट्यूएंट है, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन अब यहाँ पर है इस पर पैरा पोजीशन पर है, इस पर मेटा पोजीशन पर है, इस पर ऑर्थो पोजीशन पर है। तो एमंग देम विच इज़ मोर एसिडिक, इसमें कौन सा एसिडिक है? तो अगर हम कंपेयर करेंगे वी विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। तो पहले हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट देखेंगे, इट इज़ 36.0 10⁻⁵। तो माइनस साइन है, इट मीन्स दैट जो ज़्यादा वैल्यू है वो कम होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कम होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसकी देखेंगे तो इसका 32.0 × 10⁻⁵। क्लियर? और इसका क्या है 370 × 10⁻⁵। So when we see the acidic strength of these, we will see here that parabenzoic acid is more acidic than this metabenzoic nitrobenzoic acid. Clear? इसके बाद है ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सिमिलरली तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन जनरल हम ये याद रखेंगे, they will tend to increase the acidic strength. Similarly, when we see here that the what will the effect of the this in case of when there is electron donating group here, so this is electron donating group here, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर कौन है? मिथाइल ग्रुप है। क्लियर? सॉरी, तो CH3 ग्रुप जो होता है इट्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ना ये दे टेंड्स इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से क्या होगा ये फर्दर डिस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से इस बेंजोइट आयन जो बन जाता था हमारा, जब ये प्रोटॉन देता है तो बेंजोइट आयन बन जाएगा, तो वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि इस पर और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं अल्काइल ग्रुप हैं या कोई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, दे टेंड्स टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? So when we compare these acids, when here is a paramethyl benzoic acid. क्लियर? तो ये पैरा पोजीशन पर है, सॉरी, तो यहाँ पर मेटा पोजीशन पर है ये मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर पैरा पोजीशन पर है, दिस इज
दिस इज ऑर्थो आइसोमर। तो हियर व्हेन वी कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर, तो इस पे ज़्यादा इफेक्ट को कहाँ किस पोजीशन पर करेगा? तो ज़्यादा इफेक्ट अगर हम देखते हैं व्हेन वी कंपेयर द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड, वी विल सी दैट ये जो ऑर्थो पोजीशन पर जो है ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड जो होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी एज कम्पेयर टू दिस डेट ऑफ द एज कम्पेयर टू डेट ऑफ बेटा एज कम्पेयर टू डेट ऑफ पैरा। ठीक है, तो ये इट मीन्स दैट पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आल्सो डिटरमाइन आल्सो डिफरेंशिएट देयर एसिडिक कैरेक्टर। ये एसिडिक कैरेक्टर पे भी इफेक्ट करता है इसकी पोजीशन पर। ठीक है, तो इन शॉर्ट, तो लास्ट में वी विल डिस्कस हियर द मोनोकार्बोनिल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल। तो कार्बोनिल एसिड जो होते हैं ना, अल्फैटिक कार्बोनिल एसिड यानी मोनोकार्बोनिल एसिड यानी अल्फैटिक कार्बोनिल एसिड जो होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल। व्हाई इट इज सो? क्योंकि अगर हम देखते हैं इन केस ऑफ अल्कोहल्स में, अगर हम देखें अल्कोहल में हम देखते हैं उनमें जन फार्मूला होते हैं ROH। क्लियर? तो और अगर हम मोनोकार्बोनिल एसिड की बात करेंगे तो उसमें होता है RC डबल बॉन्ड O एंड हियर इज नेगेटिव चार्ज। तो इसमें क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, ये जो है नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, ये स्टेबलाइज करता है एक ऑक्सीजन। बट यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं दो ऑक्सीजन पर, जिसकी वजह से दो नेगेटिव चार्ज जो होते हैं दे गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन टू ऑक्सीजन एटम्स एज compared to that of the phenol where there is only one oxygen atom. As a result of that, this does not accumulate more negative charge as compared to that of the कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें जब हम देखेंगे RCOH, जब हमने देखा था जब ये प्रोटॉन रिलीज करता था, ठीक है, when it gives a proton in the solution it forms a carbonate ion। क्लियर? तो this was resonance stabilized by, तो ये जो this was more resonance stabilized as compared to that of the phenol। तो यहाँ पर फिनॉल में कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता है, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होती है यहाँ पर, देयर इज नो एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्मड। बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर हम देखते हैं देयर आर द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस रेजोनेंस दिस कार्बोक्सिलिक एसिड मोनोकार्बोनिल एसिड जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन दिस व्हाट इज कॉल्ड द अल्कोहल्स। क्लियर? तो अल्कोहल से ज़्यादा किसकी एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा है? तो डैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मोनोकार्बोनिल एसिड्स। ठीक है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द दिस कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है व्हेन इट गिव्स प्रोटॉन दिस कार्बोक्सिलिक आयन जो बन जाता है इट गेट्स रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ड्यू टू, इसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाते हैं देयर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनता है। क्लियर? सिमिलरली इन केस ऑफ एलिफैटिक मोनोकार्बोनिल एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल्स। अगर हम इनकी बात करेंगे, अब एलिफैटिक कार्बोनिल एसिड जो होते हैं, अब ये स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल। वाई? अगर हम इनको मोनोकार्बोनिल एसिड्स को कंपेयर करेंगे विद दैट ऑफ द फिनॉल्स, तो फिनॉल्स में क्या होता है, यू नो डैट फिनॉल में जब ये प्रोटॉन रिलीज करेगा तो इसमें फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कार्बोलेट आयन बन जाता है। अब ये कार्बोलेट आयन अब इनमें स्टेबल देखने पे, क्योंकि कंजुगेटेड बेसिस बन जाते हैं यहाँ पर, इनमें जो ज़्यादा स्टेबल हैं वो ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज जो है ये एक्यूमुलेट करता है, इट गेट्स डिस्पोज्ड ऑन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ये इसका रेजोनेंस और इसकी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या होता है, ये मोर एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है एज कम्पेयर टू दिस फिनॉल। क्लियर? तो ये फिनॉल जो होता है इसमें अगर हम देंगे, ये जो है नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, ऑल्दो देयर इज मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर शो हो जाएगा, बट जिसकी वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज जो होते हैं जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे ये जो कार्बोलेट आयन जो होता है ये फॉर्म्स, ये ऐसे जब प्रोटॉन देता है RCOH, जब प्रोटॉन देगा सोल्यूशन में तो ये बन जाएगा कार्बोलेट आयन।
कॉर्बोलेट आयन हियर। तो इस ऑक्सीजन पर जब हम नेगेटिव चार्ज इन इट फॉर्म्ड हियर, जिसके बाद आप देखेंगे ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप देखो यहाँ पर और इस ऑक्सीजन पर आप नेगेटिव चार्ज आ गई है और यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। अब इसकी वजह से क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज जो होती है ये एक्यूमुलेट होती हैं बिटवीन टू, ये एक्यूमुलेट होते हैं बिटवीन 3 एटम्स इंस्टेड ऑफ 2। लेकिन इनमें अगर हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज मोर एक्यूमुलेटेड गेट्स मोर एक्यूमुलेटेड ऑन द 2 ऑक्सीजन एटम, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे इसकी एक्यूमुलेशन ज़्यादा होती है इन केस ऑफ कार्बोलेटेड एनायन एज कम्प्यूटेड ऑफ द फिनॉक्साइड आयन। जब यहाँ पर फिनॉल की बात करेंगे, फिनॉल जब प्रोटॉन देता है इट बिकम्स एज प्रोटॉन लॉस करता है तो ये बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी रेजोनेंस है, देयर आल्सो फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, बट इट इज मोर, ये जो है कॉर्बोलेट आयन जो होता है इट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द दिस फिनॉक्साइड आयन। तो फिनॉक्साइड आयन जो है इसकी ये कम रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कॉर्बोलेट आयन, बिकॉज यहाँ पर कॉर्बोलेट आयन में हम देखेंगे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम्स पर ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाती है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर देयर इज ओनली 1 नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से कॉर्बोलेट आयन जो होते हैं दे आर मोर एसिडिक देन दैट ऑफ फिनॉल्स। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड।